हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लाई हूँ आप सबके लिए दिवाली रीडिंग। यस, इस दिवाली में क्या आशीर्वाद आपको मिलने वाला है माता लक्ष्मी की तरफ से और गणेश जी की तरफ से, उसे मैं देखने वाली हूँ हमारे टैरो कार्ड्स के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ग्रुप बन चुके हैं। पहले ग्रुप के लिए है माता लक्ष्मी और दूसरे ग्रुप के लिए है गणेश। आप जिन्हें भी चूज़ करना चाहते हैं उन्हें चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि माता लक्ष्मी आपके लिए कुछ बड़े सरप्राइजेस ला रही हैं, कुछ बड़े आशीर्वाद देकर आ रही हैं, तो आप उन्हें पिक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि लॉर्ड गणेश यानी कि हमारे गणपति बप्पा आपके लिए कोई डिफरेंट या फिर कोई यूनिक मैसेज ला रहे हैं या फिर आपके लिए कोई आशीर्वाद लेकर के आ रहे हैं, आपके सवालों का जवाब लेकर के आ रहे हैं, तो आप गणपति को चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों ही को चूज़ कर सकते हैं और दोनों की रीडिंग को भी देख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी रेजोनेंस किस कार्ड के साथ ज़्यादा हो रही है, किस एनर्जी के साथ सबसे ज़्यादा हो रही है। वैसे ये दोनों ही एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी को बताती हैं, अबंडेंस को बताती हैं, लेकिन आपको जो चूज़ करना है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप अपनी रीडिंग को डायरेक्टली पिक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को माता लक्ष्मी के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने माता लक्ष्मी को चुना है तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। आपके बर्थ चार्ट आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि आपका जो धन का घर है वो बहुत अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी आपकी बढ़िया बनेगी। माता लक्ष्मी आपके लिए जो पहला मैसेज लेकर आ रही हैं वो इस कार्ड पर ही लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, देयर इज़ अ ब्राइट फ्यूचर। तो एक सुनहरा भविष्य आपके लिए आ रहा है। चिंता मत करिए, हर एक चीज़ यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाएगी। किसी तरीके की कोई भी परेशानी आपकी लाइफ में बनी हुई है, किसी भी तरीके का कोई टेंशन लगातार आपके दिमाग में बन चुका है, तो उसको लेकर के परेशान ना हो, उसे माता रानी के ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपके सारे दुखों का निवारण करेंगी। सो जय महालक्ष्मी। और अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, माता लक्ष्मी आपके लिए क्या मैसेजेस ला रही हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूँगी हमारे टैरो कार्ड्स को। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है इस दिवाली में, उन्हें क्या मिलने वाला है, क्या ला रही है दिवाली उन लोगों के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है 7 ऑफ कप्स। ओके, इसके साथ है जस्टिस। एंड ये कार्ड भी आपके लिए आ रहा है, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड भी निकल रहा है, दैट इज़ दी हायरोफेंट, अ मेजर आर्काना। आप देख रहे हैं आपकी रीडिंग में दो मेजर आर्काना यहाँ पर अपीयर हो चुके हैं। अब माँ लक्ष्मी की तरफ से बड़े मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। आप जिस चीज़ की चिंता कर रहे हो सबसे ज़्यादा, ग्रुप नंबर 1, वो चिंता आपकी ख़त्म होने वाली है, आप उससे मुक्ति पाने वाले हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पुराने ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है जिस व्यक्ति के साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब हो चुके थे, यानी उस व्यक्ति के साथ आपका उठना बैठना बंद हो चुका था, उनके साथ रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी। पर अब मुझे दिखता है कि इस दिवाली के होते ही, इस दिवाली के आते आते आप और उनकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चलने लगेंगी और आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाएगी। तो पहली ब्लेसिंग तो यह रही है कि अगर कोई झगड़ा हुआ था, पारिवारिक कलह चल रही थी, या फिर फैमिली में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और या फिर आपका कोई दोस्त है जो आपसे काफ़ी रूठ गया है, इवन आपका पार्टनर भी जो कि आपसे बात नहीं कर रहा है, आपके साथ नहीं आ रहा है, वो भी यहाँ पर आपसे रिकनेक्ट करेंगे, बात करेंगे और आपके आपसी झगड़ों को सुलझाते हुए मुझे दिखते हैं। यहाँ पर आपके लिए 2 मेजर आर्काना आए हैं, तो ये 2 बहुत बड़ी खुशखबरियाँ हैं आपके लिए। पहली खुशखबरी ये है कि आप जिस व्यक्ति का या जिस समय का इंतज़ार कर रहे थे वो समय अब आ गया है। यानी जिस निर्णय को बनाने के लिए जिस समय का आप वेट कर रहे थे कि ये पर्टिकुलर टाइम आएगा तब मैं ये निर्णय बनाऊंगा या ये डिसीजन लूँगी, वो उसका समय यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, वो सामने आ चुका है और आपको यहाँ पर रिसीव होगी जस्टिस, डिवाइन जस्टिस। अगर आप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि ईश्वर न्याय करेगा, तो डेफिनेटली वो न्याय करेगा आपके साथ। आपके किए गए एफर्ट्स का परिणाम आपको मिलेगा, आपके किए गए मेहनत का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। बी रेडी फॉर इट, क्योंकि ये बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर बन रही है। हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर आपकी एजुकेशन में सफलता को बता रहा है। तो जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि कोई बहुत बड़े स्तर का है,
और इसके साथ ही अगर वो किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए हायरोफेंट यहाँ पर मेजर सक्सेस बना रहा है, बड़ी सफलता लेकर आ रहा है। यू कैन सी ब्राइट फ्यूचर। बिना परेशान हुए पढ़ाई करते रहिए, आपकी सफलता निश्चित है। करियर के मामले में एंट्रेंस क्लियर करना है या फिर किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है, जॉब पानी है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, यहाँ पर आ गई है गवर्नमेंट जॉब आपके लिए। हायरोफेंट वो सफलता लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए, जहाँ पर आप लोग एक अपने ब्राइट फ्यूचर को बनाएंगे। फाइनली अपने जीवन में आपके अपने पैसे आपके हाथ में आएंगे। अभी तक थोड़े बहुत पैसे आपके पास बनते थे, पैसे रुक भी नहीं पाते थे, खर्चे ज़्यादा थे, और इसी वजह से अधिकतर जो आपका समय जा रहा था वो इसी जद्दोजहद में जा रहा था कि मैं कैसे और पैसों को बना पाऊँ, मैं कैसे क्या चीज़ करूँ। बट अब मुझे दिखता है कि वो रास्ता खुल गया है आपके लिए। सफलता इस बार जो भी एग्ज़ाम है आपका, पूरी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपके पक्ष में है पूरी तरीके से। इस एग्ज़ाम का पैटर्न, इस एग्ज़ाम की जो भी कॉम्पिटेटिवनेस है, वो सब कुछ आपके पक्ष में है। ये पूरा एग्ज़ाम बस ऐसे रखा है, आपको जा कर के लेना है। जस्ट डू द हार्डशिप। जिस मेहनत की रिक्वायरमेंट है वो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट वो सफलता आपके लिए बना रहे। ये आपका एग्ज़ाम है, ये आपकी जॉब है, इसे ले लीजिए। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और आपको पता है कि वो एग्ज़ाम बहुत जल्द हो सकता है, प्लीज़ 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 गो फॉर इट, क्योंकि माता रानी आपके लिए ये लेकर के आ रही हैं, धन लेकर के आ रही हैं, संपदा लेकर के आ रही हैं। इस बार मौका हाथ से जाने मत देना। ग्रुप नंबर 1, ये आपका चांस है, ये आपका एग्ज़ाम है, ये आपकी जॉब है, ये आपके लिए है। इस तक पहुंचने के लिए बस जो दायरा है ना, वो बस उस मेहनत का है जो इस एग्ज़ाम को पाने के लिए रिक्वायर्ड है, और वो मेहनत करने में पीछे मत हटिएगा, उसे कर डालिए, क्योंकि ये आपके लिए वो रास्ता खोलेगा जिसकी आप हमेशा से तलाश करें, जिसके बस आप सपने देखते हो कि काश मेरे पास भी ये सब चीज़ें होती। यही है वो जो आपको चाहिए, यही है, बस इस तरफ बढ़ जाइए। आगे मैं बुलाना चाहूँगी हमारे एनिमल स्पिरिट्स को, क्योंकि एनिमल्स भी बहुत अच्छी एनर्जी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी हमारे एनिमल स्पिरिट्स आपके लिए क्या मैसेजेस ला रहे हैं। वैसे हम अगर माता रानी को देखें तो हमें यहाँ पर एलिफेंट रिसीव हो रहा है एक एनिमल स्पिरिट के फॉर्म में। एलिफेंट हमेशा ही अबंडेंस का एक स्पिरिट एनिमल माना जाता है, पैसे का, धन का, संपत्ति का, ग्रैटिट्यूड का माना जाता है। तो आप ग्रेटफुल रहिए, जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल रहेंगे उतना जल्दी ये चीज़ आपकी जॉब आपके पक्ष में, फेवर में आ जाएगी। नाउ लेट मी सी हमारे एनिमल कार्ड्स यहाँ पर क्या बताती हैं, एनिमल स्पिरिट्स क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या ला रही है दिवाली हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। हायरोफेंट कोई छोटा मोटा कार्ड नहीं है, मेजर आर्काना है। मेजर आर्काना अगर सफलता दे रहा है जस्टिस के साथ, क्योंकि अगर ये जस्टिस के साथ नहीं आया होता हायरोफेंट तो ये सफलता हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। बट जस्टिस ये बता रहे कि आपके किए गए मेहनत का परिणाम हो सकता है, बहुत वर्षों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला। फाइनली हायरोफेंट जस्टिस को ला रहा है, यानी कि शनि को आपके पक्ष में कर रहा है। जब शनि आपके पक्ष में होता है तब आपको न्याय मिलता है। वो न्याय यहाँ पर आपके साथ हो रहा है, वो जस्टिस यहाँ पर हो रहा है। यहाँ सिर्फ बात मैं आपकी सिर्फ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की नहीं कर रही हूँ, इस जॉब की प्रिपरेशन की नहीं कर रही हूँ, बल्कि आज तक आपने जितनी मेहनत करी है अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, इस मेहनत को आगे लेकर के जाने के लिए, उसका आउटकम आपको देखने को मिलेगा। वो दिवाली आपके लिए ला रही है। ये आपकी सच में दिवाली है, ये आपकी दिवाली। जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा ना उस दिन पटाखे फोड़ना। अब मैं देखने जा रही हूँ कि एनिमल स्पिरिट्स यहाँ पर आपके लिए क्या बता रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है हनी बी का डिवाइन फेमिनिन। यू आर बीइंग कॉल्ड ऑन टू राइज। यस, ये आपके उत्थान का समय आ चुका है। ग्रुप नंबर 1, यू आर राइजिंग। आप लोग अपने उच्चतम स्तर की ओर बढ़ रहे हो, अपने हायर सेल्फ की ओर बढ़ रहे हो, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। आपको हनी बीज बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी और दिवाली से पहले आपको ज़रूर दिखाई देंगी। दीपावली से पहले जब जब आपको हनी बी नज़र आए समझ जाइएगा हनी बी का मतलब क्या है। हनी बी क्या करती हैं, वो संग्रहण करती हैं, वो चीज़ों को गैदर करती हैं, वो शहद बनाती हैं। वो कैसे शहद बना लेती हैं, आप सोचिए कैसे वो मधु बना लेती हैं, इतना स्वीट वो क्रिएशन करती हैं। और वही क्रिएशन आपको अपने अंदर बनानी है, यानी कि पॉजिटिविटी। इतना हार्ड वर्क हनी भी करती है अपने जो भी उसका बेसिक नेचर है उसको फॉलो करने के लिए। देन वाई कैन नॉट यू डू द सेम। आप क्यों नहीं कर सकते? यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। हनी भी एक हाई एनर्जी बीइंग है जो कि लगातार मेहनत करती है जब तक कि उसको उसका आउटकम प्राप्त नहीं होता, यानी कि शहद प्राप्त नहीं होता।
सो यस, बहुत मेहनती होती हैं। आपको भी यहीं पर इसी चीज़ के बारे में बोला जा रहा है कि डू द हार्ड वर्क, क्योंकि हायरोफेंट यहाँ अपने आप को मैनिफेस्ट करना चाहता है, आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है हायरोफेंट। Antelope, new pathways. Consider whether you are happy on your current path. Yes. एंटीलोप यहाँ पर जर्नी को बताता है। कोई नई जर्नी यहाँ पर बन सकती है आप लोगों के लिए। कहीं ट्रैवलिंग का प्लान था, नहीं हो पाता था, तो वो प्लान यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है। सरप्राइज प्लानिंग भी हो सकती है, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। और ये ना सिर्फ फिजिकल फॉर्म में है बल्कि ये एक स्पिरिचुअल फॉर्म में भी है, यानी एक स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत आप लोगों की लाइफ में हो रही है, ग्रुप नंबर 1। और ये जर्नी अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे इस जर्नी में। अब बहुत हो गया, बहुत मैंने सबकी बातें सुन ली, समझ ली। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू शाइन, नाउ it's time for me to develop myself, to do the growth for myself। और यही चीज़ यहाँ पर आपके लिए क्रिएट हो रही है। एंटीलोप आपके लिए रास्ता बना रहा है। कुछ ऐसे भी स्ट्रेटजीज़ और तरीके आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, आप उन्हें समझेंगे जिनसे आप जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे। और ये जो तरीके हैं ये आपको आपके मेडिटेशन के दौरान मिल सकते हैं, या फिर जब आप कहीं वॉक कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तब आपको मिल सकते हैं। सो दीज आर वेरी क्वाइट एंड बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ होंगी, जो कि आपको सडनली रियलाइज़ होगी कि यस आई कैन डू दिस ऑल्सो। मैं तो इस तरीके से भी पढ़ सकती थी या पढ़ सकता था। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझ में आने वाली, क्योंकि जब हम कंटिन्यूअसली एक ही तरीके से पढ़ाई करते रहते हैं, एक ही तरीके का एफर्ट करते रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही तरीके के पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं। बट नाउ इन योर केस यू आर गोइंग टू फॉलो अ न्यू सेट ऑफ पैटर्न, न्यू सेट ऑफ स्ट्रेटजीज, एंड देयर इज़ सक्सेस। क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया, आपने अपने तौर तरीक़ों में बदलाव किया, आपने अपने परसेप्शन में बदलाव किया, थॉट प्रोसेस में बदलाव किया, आप ज़्यादा ग्रेटफुल हो रहे हो, आप माता रानी को थैंक्स बोल रहे हो कि उन्होंने आपके जीवन में जो पैसों से संबंधित समस्या थी वो तो सॉर्ट आउट कर दी है, आपको एक सक्सेसफुल लाइफ दे दी है। और इस ग्रेटिट्यूड की वजह से, इस ग्रेटिट्यूड नेचर की वजह से, ग्रेटफुल होने की वजह से आपके जीवन में सफलता आ रही है, ग्रुप नंबर 1। ओके, अब मैं यहाँ पर हमारे फॉरेस्ट स्पिरिट को भी बुलाना चाहती हूँ। वो यहाँ पर क्या बताना चाहती हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए, क्या आ रहा है उनके लिए, ये दिवाली क्या लेकर आ रही है। फुलफिलमेंट। ओके, सो सी दिस कार्ड, कितना सुंदर कार्ड है ये, गार्जियन ऑफ द वाइल्ड ग्रासेस। एंगेज योर सेल्फ फुली, देर आर नो सेकेंड चांसेस। यस, दिस इज़ योर फाइनल सक्सेस। ये जो एग्ज़ाम या जो इंटरव्यू या कोई भी ऐसी चीज़, प्रोजेक्ट आपके हाथ में लगा है, ये आपके लिए सबसे बड़े जीवन की सफलता लेकर आएगा। फाइनेंशियली मैं बात कर रही हूँ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर आना बहुत मुश्किल होगा। ये अवसर आपके जीवन में आना बहुत मुश्किल होगा, इसका पूरा लाभ उठा लीजिए। ये मैं शुरू से बोल रही हूँ ना, ये आपके लिए है, दिस इज़ फॉर यू। ये इस तरीके से इसको बनाया गया है, इस एग्ज़ाम पैटर्न को या इस जॉब पैटर्न को, कि वो आपके लिए परफेक्ट है। आपको बस उसमें नेगेटिव होने की जगह उसकी पॉजिटिविटी को देखना है। आप बस वो मेहनत कर लीजिए ग्रुप नंबर 1, क्योंकि ये आपके लिए बस, मैं कह रही हूँ ना, थाली में परोस के देने वाली चीज़ है। ये बस आप खा नहीं रहे हो इसे, ये आपको दी गई है, ये आपके लिए आल्टर की गई है कि आप जिस तरीके से प्रिपेयर कर पाते हो उसी तरीके का ये एग्ज़ाम बना दिया गया है। आप समझिए इन डिवाइन साइंस एंड सिंबल्स को, जस्ट सी दिस। और इस तरीके की अपॉर्चुनिटी जल्दी नहीं मिलती है। ये भगवान ने, ईश्वर ने, माता ने आपको दिया है अवसर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का। इस अवसर को हाथ से जाने मत देना। मैं फिर से बोल रही हूँ, देयर इज़ अ ब्राइट फ्यूचर फॉर यू। माता रानी आपके लिए एक सुनहरा भविष्य बना रही है। बस उनके साइंस एंड सिंबल्स को समझते चलो, मेहनत करते चलो, ये आपके लिए रखा है। फुलफिलमेंट, कंप्लीशन। हमेशा लगता है ना किसी और पर डिपेंड हूँ, स्पेशली गर्ल्स के लिए, फादर पर डिपेंड हूँ, ब्रदर पर डिपेंड हूँ, बॉयफ्रेंड पर डिपेंड हूँ, हस्बैंड पर डिपेंड हूँ, और आगे चल करके बच्चों पर डिपेंड हूँ। वाई? यू कैन ओन योर ओन हाउस। आपका अपना घर हो सकता है, क्यों हमेशा मायका और ससुराल में घर ढूंढना है? यू कैन बिल्ड योर ओन हाउस, यू कैन बाय योर ओन हाउस। इतनी करेज अपने अंदर रखनी है आपको। और अगर ये आप अपना सपना बना लोगे कि मुझे मेरा घर, खुद का घर खुद के पैसे से बनाना है, इतना सा भी अगर आपने ड्रीम अपना रख लिया, देन सी कि आपके लिए यूनिवर्स क्या कर देगी। यू जस्ट नीड टू हैव द फेथ। किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। नो बडी कैन टेल यू कि ये तुम्हारा घर नहीं है। नो बडी
क्योंकि आपके अंदर वो पावर है. जस्ट क्लेम इट. दिस दिवाली इज गोइंग टू बी बैंग ऑन फॉर माई ग्रुप नंबर 1. यू गाइज आर रॉकिंग नाउ. आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो. कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट. कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है ना, स्टार्ट करिए. फाइनेंशियल नॉलेज इकट्ठा करिए. आप लोग अपने जीवन में ना जिस स्तर पर पहुंच सकते हो वहाँ तक आप सोच भी नहीं पा रहे हो. ये यूनिवर्स देख रहा है. आपके इष्ट जानते हैं ना कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है. कहते हैं ना कि जब तक हमने अपने जीवन के किसी क्षेत्र को एक्सप्लोर नहीं किया, हमें पता ही नहीं कि उसमें हमें पसंद है या नहीं, हमारी क्षमता थी भी कि नहीं. ये तो जब आपको उस परिस्थिति में डाला जाएगा जब आप जान पाओगे. एंड वो चीज़ अब यहाँ पर बन रही है. आपके लिए ये परिस्थिति दोबारा बननी बहुत मुश्किल होगी. ये एक ईश्वर की तरफ से आप अपने लिए तोहफा समझ सकते हैं, गिफ्ट समझ सकते हैं. इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी लाइफ में दोबारा. बहुत मुश्किल होगा वापस से उन सब चीज़ों को इकट्ठा कर पाना. यूनिवर्स उन सारी एनर्जीज़ को एक जगह ला पाए और सब कुछ आपके लिए कर पाए. मुश्किल होता है. ये अवसर आपको मिला है, ज़ाया मत होने देना. आई एम गोइंग टू टेक सम मोर कार्ड्स फॉर माई ग्रुप नंबर 1. वाओ, मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रहा है आपकी रीडिंग करके. आई डोंट नो आप लोगों को कितना एक्साइटमेंट हो रहा होगा. जस्ट सी, वी हैव कप. यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म. सी, जब कोई आपकी स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बोले, जैसे मैंने ही आपको अभी बोला कि आपकी स्ट्रेटजीज़ में कुछ आप डिफरेंट करोगे, अलग तरीके से ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज़ को समझेंगे, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है. आपको फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है. डू नॉट जस्ट रिमूव एवरीथिंग. हर एक चीज़ को बिल्कुल हटा मत दें. दूसरी बात, सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना है. ठीक है, आपने जो पास्ट लाइफ में एफर्ट किए, प्रीवियस ईयर में एफर्ट किए, नहीं सक्सेस मिला, कोई बात नहीं. दैट वॉज योर लर्निंग फेज. आप वहाँ पर सीख रहे थे. अब सफल होने का वक्त है. अब सीखा तो बहुत सीख लिया. अब मेहनत करके बस सफल होना है. सीखना नहीं है कुछ, अब बस सक्सेस पानी है. देखिए, एक पढ़ाई होती है जो हम ज्ञान प्राप्ति के लिए करते हैं और एक पढ़ाई होती है जो हम एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए या फिर जॉब लेने के लिए पढ़ते हैं. आपने ज्ञान के लिए बहुत पढ़ाई करी है. इट्स टाइम फॉर यू टू क्रैक द एग्ज़ाम. उस तरीके की पढ़ाई करनी है आपको. तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा अल्टर करिए अपनी स्टडीज़ को. बहुत ही ज़्यादा उन्हें शार्पन कर लीजिए. बहुत ज़्यादा अपना रूटीन को आप स्प्रेड मत करिए. आप इस तरीके से पढ़ाई करिए कि आप थोड़े समय के लिए पढ़ो, लेकिन क्वालिटी पढ़ाई करो कि एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए. ओके, नाउ वी हैव केन. पे अटेंशन टू योर हेल्थ. यस, दिस कार्ड इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू. ओके, यहाँ पर कुछ कार्ड और आ गए हैं. मैं इन्हें भी लेने वाली हूँ. एक कार्ड यहाँ पर आपके लिए और टर्न होता. ओके, वी हैव 2 कार्ड्स फॉर यू एंड वी आर गेटिंग मंथ फॉर यू, द मंथ ऑफ अक्टूबर. ओके, सो मैं यहाँ पर आपके लिए अक्टूबर मंथ में ये रीडिंग कर रही हूँ. एनसी अक्टूबर मंथ यहाँ पर अपीयर हुआ है आपके लिए. एंड दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ पर 12 मंथ्स दिए हैं, बट आपके लिए अक्टूबर का मंथ निकला है. अक्टूबर का मंथ जो होता है ये हमारा होता है ऑटम सीज़न. अगर हम इसे कंसिडर करें तो पतझड़ आपको दिख रही है यहाँ पर. पतझड़ का मतलब क्या है कि पुरानी चीज़ ख़त्म हुई है और नई चीज़ की शुरुआत. वही आपके साथ हो रहा है क्योंकि अब आप पुराने पैटर्न पर स्टडी नहीं कर रहे हो, आप पुरानी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो. यू आर डूइंग इट इन ए न्यू वे. और वही नई ट्रिक्स एंड एवरीथिंग मुझे यहाँ पर एंटीलोप का कार्ड बता रहा था, वही मैं आपको यहाँ पर बता रही थी. एनसी अक्टूबर ने इस बात को कंफर्म कर दिया है. दिस अक्टूबर इज़ गोइंग टू गिव यू समथिंग. कुछ ये आपको देने वाला है, कुछ बहुत बड़ा आपको ये देने वाला है अक्टूबर का मंथ. बी रेडी फॉर इट क्योंकि ये अक्टूबर रिपीट नहीं होगा. दिस अक्टूबर इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ. ज़्यादा दिन नहीं बचे अक्टूबर में, बट ये अक्टूबर जाते जाते आपको एक ऐसी उम्मीद, एक ऐसा चीज़ दे करके जाएगा. आप हमेशा सोचोगे कि क्या मेरी लाइफ में मिसिंग था, एंड फाइनली मैं उस तरफ हूँ, मैं उस दिशा में हूँ. एंड सी दिस कार्ड फॉर यू, लैडर क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस. अक्टूबर क्या ला रहा है? सफलता की सीढ़ियाँ. सी, वाओ. ओके, वी आर गेटिंग वन अनदर मंथ फॉर यू. एक और महीना आपके लिए बन रहा है, दैट इज़ मई का महीना. ओके, अक्टूबर से मई के बीच में ही आपको ये सक्सेस रिसीव हो जाएगी. आपकी जॉब मई तक हो जाएगी. अक्टूबर से प्रोसेस स्टार्ट है. आपको पता है कि एग्ज़ाम में अगर कई फेजेस हैं, मई तक ये कंप्लीशन होगी. ये जो 7 से 8 महीने आपके बन रहे हैं अक्टूबर से मई के बीच में, ठीक है, इन 7 to 8 मंथ्स में आप वो मेहनत कर दीजिए जो आपने आज तक नहीं करी है. आप उस तरीके से अपनी पढ़ाई करिए जो आपने आज तक नहीं करी है.
नाउ वी हैव बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, जैसे यही तो मैं आपको बता रही हूँ, सक्सेस आ गई। ओके, वी हैव क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। तो ये जो वार्निंग के कार्ड है इनको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। आई नीड टू सी ऑल द कार्ड्स। वी हैव कैंडल, यू विल बी शोन द वे। ये मैंने आपको एंटीलोप के साथ बताया था कि यहाँ पर आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपको मार्ग बताया जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है। जस्ट सी, वही मैसेज यहाँ पर रिपीट हो रहा है। कैंडल, आपको रास्ता दिया जाएगा कि इस रास्ते पर चलो, यहाँ पर सफलता है। टॉर्च, ओके, कैंडल एंड टॉर्च। ओके, ग्रुप नंबर 1, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। ज़्यादा मैच्योरिटी मुझे अब इस ग्रुप के साथ दिख रही है। अभी तक आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर दे रहे थे, अभी तक ऐसी सिचुएशन बन रही थी कि आप के लाइफ में जो करंट सिचुएशन थी पूरा फोकस आप वहाँ पर रख रहे थे, बट नाउ यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल। आप और ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ अब चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। आप रिलेशनशिप में भी बहुत मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, एंड करियर में अभी जो आपने अपना रूप रखा है, अभी जो आपने अपने एक मैच्योर पर्सन को अक्वायर किया है अपने अंदर, वो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट पर्सनालिटी बन रही है। यही चीज़ आपको सफलता दिलाएगी। लास्ट कार्ड है कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि लोगों ने आपको हार्म करने की कोशिश नहीं की, इवन आपके अपनों ने भी आपको हार्म करने की बहुत कोशिश की है। आपने देखा होगा बीते हुए महीने में, सितंबर के मंथ में, अक्टूबर के शुरुआती दिनों में, कि बहुत सारे लोगों ने आपको अपनी बातों के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा हर्ट करने की कोशिश की, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश की, आपकी जो सेल्फ स्टीम है उसकी धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश करी है। बट माई ग्रुप नंबर 1 इज़ सो स्ट्रॉन्ग। कॉबवेब, आपकी हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी से आपकी रक्षा की गई है। ओके, ग्रुप नंबर 1, वी आर एमेथिस्ट। ओके, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास आ जाती हैं, आप नहीं भी चाहते हो फिर भी, क्योंकि आप लोगों के अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज़ भी हैं, तो आपको फील भी हो जाता होगा। फॉर एग्जांपल, आपको शिवरिंग हो रही है, या फिर आपको सडनली बेली में अजीब सा फील हो रहा है, स्टमक में अजीब सा फील हो रहा है, या फिर आपको किसी से बात करके बहुत ही नेगेटिव सी फील आती है। आपको ऐसा कोई पर्सन जिसका कॉल आता है तो आपको उठाने का मन नहीं करता है। अगर ऐसी कुछ इंसिडेंसेस हो रहे हैं आपके साथ, सो वी आर एमेथिस्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। इसीलिए ये क्लॉ का कार्ड है। डू नॉट टेक रिस्क, किसी की बातों में मत आइएगा। आपको पता है आपके लिए रास्ता क्या सही है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बोला कि आपको जो पाथवे है वो दिखाएंगी, लक्ष्मी माता स्वयं दिखा रही हैं आपको रास्ता कि आपको किधर बढ़ना है। इस बार भटकना मत, इस बार बहकावे में मत आना, इस बार एंगर पर कंट्रोल रखना, इस बार अपने रिएक्शन पर कंट्रोल रखना, इस बार सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में रखते हुए पूरा फोकस करियर पर, पूरा फोकस अपनी लाइफ पर, पूरा फोकस अबंडेंस पर, पूरा फोकस यहाँ फाइनेंसेस पर, पूरा फोकस माता रानी के बताए गए रास्ते पर। कहीं और भटकना मत, क्योंकि लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपको फ्लक्चुएट कराने की कोशिश करेंगे। कोई बोलेगा शादी कर लो, ये प्रपोजल ले आएंगे। कोई बोलेगा कुछ और कर लो, ये करियर ऑप्शन नहीं सही है, जाओ वहाँ ट्राई करो। मल्टीपल लोग यहाँ पर मल्टीपल तरीके के एडवाइसेस देंगे। इन सब में नहीं पढ़ना है आपको, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखिए पूरी तरीके से, क्योंकि हायरोफेंट जैसा कार्ड अगर जस्टिस के साथ बन रहा है, आपके शिक्षा में सफलता बन रही है, यानी आपके जॉब में सफलता आ रही है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। मैं लास्ट टाइम फिर से बोल रही हूँ आप लोगों को। आई एम गोइंग टू टेक लास्ट कार्ड्स फॉर यू एंड वी आर गोइंग टू सी कि यहाँ पर आखिरी मैसेज क्या है, दिवाली क्या ला रही है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। माता रानी यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहती हैं। ओके, ये कार्ड आपके लिए आ रहा है लाइट। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 जैसे कैंडल, एंड आपके लिए फिर वो क्या आ गया था आपके लिए जो मैंने देखा, टॉर्च। माता रानी स्वयं, लुक टू द स्पेसेस बिटवीन द ट्रीज फॉर आंसर, लाइट, रोशनी। माता रानी आपकी ज़िंदगी में रोशनी ला रही हैं। बहुत अंधियारा था, डार्कनेस थी, कई लोगों ने आपको मिसगाइड किया है जीवन में। आप ये बात एक्सेप्ट करो ना करो, बट सी, माता रानी की कृपा जिसके ऊपर होती है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यहाँ माता रानी आपकी 3 रूपों में रक्षा करती हैं। पहली लक्ष्मी माता, जो कि आपके अबंडेंस की रक्षा करती हैं कि आप कभी अपने ट्रैक से ऑफ ट्रैक ना हो। इवन आप बार बार ऑफ ट्रैक होगे फिर भी वो आपको उठा करके वापस आपके करियर पर लेकर आएंगी, आपके फाइनेंसेस पर लेकर आएंगी। दूसरी है माँ काली, जो कि आपकी नेगेटिविटी से रक्षा करती हैं, टॉक्सिक लोगों से रक्षा करती हैं। आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उससे आपको बचाती हैं। और तीसरी है माँ दुर्गा,
दुर्गा हमेशा आपकी ओवरऑल प्रोटेक्शन करती है, यानी कि कोई और आपको किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचा पाए और आप स्वयं अपने विचारों से खुद को ना नुकसान पहुंचा पाए। माता दुर्गा कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेंथ के कार्ड की याद दिलाती हैं, जो कि टैरो कार्ड्स में होता है। हम अपनी इनर पीस और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्ट करें, अपने ट्रूएस्ट फॉर्म हायर सेल्फ से कनेक्ट करें, ये दुर्गा माँ इंश्योर करती हैं। सो ग्रुप नंबर 1, ये तीनों देवियों के स्वरूपों का आशीर्वाद आपके ऊपर है। आपको किस बात का डर है? जस्ट गो फॉर इट, दिस इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ। इसको चूज़ कर लीजिए, इससे बढ़िया अवसर आपको नहीं मिलेगा। दिस इज़ योर टाइम, ये आपका वक्त है, छीन लीजिए इसको। सो ग्रुप नंबर 1 ये ला रही है दिवाली आपके लिए। आई एम जस्ट गेटिंग गूज बम्स, क्योंकि सारे कार्ड्स इतने अच्छे निकले हैं और कंटिन्यूसली एक ही पैटर्न पर सारे कार्ड सिंक्रोनाइजेशन के साथ निकले हैं। माई गॉड। सो ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। लो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने गणेश को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि हमारे गन्नू भैया आपके लिए क्या मैसेजेस ला रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपने अगर गणपति को चूज़ किया है तो आपकी जो सेल्फ पावर है वो बहुत अच्छी है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, क्योंकि गणपति बप्पा हमेशा सच का साथ देते हैं। आपको पता है कि ये दुख हरता है, सुख करता है, और ये हमेशा हमारे दुखों को हर लेते हैं। हमारे पास कितनी भी परेशानी हो, एक बार जाके अगर हम गणपति जी को बता देते हैं तो हमें एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं कि अब गणपति बप्पा देख लेंगे जो भी करना है। नाउ द मैसेज: infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing। so गणपति बप्पा क्या ला रहे हैं इस दिवाली में आपके लिए? पहली चीज़ तो अबंडेंस है। जाहिर सी बात है, गणपति बप्पा आएंगे तो हमारे लिए धन संपत्ति तो लाएंगे ही। अबंडेंस किस क्षेत्र में ला रहे हैं? आपके जीवन में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स लोगों के रूप में भी हो सकते हैं, परिस्थितियों के रूप में भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। उन ऑब्स्टिकल्स को हटाने का काम कौन करता है? मैंने बोला ना कि ये दुख हरता है, सुख करता है, ये विघ्न हरता है, विघ्न बाधाओं को हर लेते हैं, हटा देते हैं, हमारे सामने रास्ता क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ स्वास्तिक का चिन्ह है जो कि हमें आशीर्वाद दे रहा है। स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको प्राप्त हो रहा है। मैंने बोला ना, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है और कनेक्शंस आपके बढ़ने वाले हैं। यानी कि इस मंथ में, दीपावली में, आप देखेंगे कि दीपावली के इस टाइम पीरियड में और आने वाले समय में, दीपावली के बाद के दिनों में भी आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा महसूस होगा कि आपके आसपास ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज़ अपना घर बना चुकी हैं जो कि लगातार आपको ऑप्टिमिस्टिक रखती हैं, आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में रखती हैं। ऐसी एनर्जीज़ को हम कैसे अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? तब जब हम खुद पॉजिटिव हैं। तो इसीलिए गणपति बप्पा आपके जीवन में जो पहली चीज़ लेकर आ रहे हैं वो है ऑप्टिमिज़म, यानी आशा लेकर के आ रहे हैं, होप लेकर के आ रहे हैं, अबंडेंस, और लेकर के आ रहे हैं वो रास्ते जो कि आपके लिए चलने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैं देखती हूँ टैरो कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, गणपति बप्पा की तरफ से क्या मैसेज ला रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है आप लोगों के लिए, एस ऑफ वॉन्ड्स। इंटरेस्टिंग। वी हैव टेम्परेंस। ओके, माँ गंगा यहाँ पर आ चुकी है। देखिए, इस वाले कार्ड में माँ गंगा को टेम्परेंस बताया गया है। जब हम नॉर्मल टैरो डेक देखते हैं तो वहाँ पर आर्कएंजल माइकल रहते हैं जो कि टेम्परेंस के वहाँ पर आर्कएंजल बनते हैं। माता गंगा भी वही काम करती हैं, हमें शांत कर देती हैं, हमारे जीवन में जो दुख है उनका निवारण कर देती हैं। आप बस उनकी कलकल आवाज़ सुनिए, आप उनकी बस ध्वनि सुनते रहिए, उनके बगल बैठकर बस मेडिटेशन करिए, आपको लगेगा कि वाह, प्रकृति इतनी सुंदर है, क्योंकि वो भी हमारी माता हैं। द जजमेंट, अगेन अ मेजर आर्काना इज कमिंग फॉर यू। ओके, सो लेट मी पुट दिस कार्ड हियर। यस, अब सही है। नाउ वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, मीन्स 8 ऑफ डिस्क। इस कार्ड पर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी डिपिक्ट है, सो आई जस्ट वांट टू डिस्कस इट। बहुत से लोगों को पता भी होगा कि ये कार्ड क्या डिपिक्शन दे रहा है। जिसको पता है वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं इसमें थोड़ा सा रेफरेंस आपको दे देती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें बुद्ध की एक जर्नी बताई गई है। बुद्ध यहाँ पर है। अब ये कहाँ पर है ये भी मैं आपको बता सकती हूँ। ये पीछे जो व्यक्ति खड़ा है ये अंगुलीमाल है। अंगुलीमाल की कथा आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी, जो एक डाकू था, लोगों की उंगलियाँ काट के उनकी माला बना के पहनता था। एज यू कैन सी यहाँ पर इसने माला पहन रखी है।
और जब ये बुद्ध से मिलता है और जब इनको बुद्ध ज्ञान देते हैं, महात्मा बुद्ध इन्हें ज्ञान देते हैं, उसके बाद अंगुलीमाल ये सब छोड़ करके वो भी सन्यासी बन जाते हैं और ज्ञान मार्ग पर चलने लगते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर चलने लगते हैं। नाउ यू कैन सी कि यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इसी को पोर्ट्रे किया गया है। ये जो जगह आपको दिखाई जा रही है, ये उत्तर प्रदेश के एक जिला श्रावस्ती की जगह दिखाई गई है। यहीं पर आपको अंगुलीमाल की गुफा मिलेगी। तो ये तो जैसे मैं जनरल नॉलेज आपको बता रही हूँ, बट जो डिपिक्शन यहाँ पर किया गया है, क्यों अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के साथ इस कार्ड पर दिखाया गया, 8 ऑफ पेंटिकल्स पर दिखाया गया, और क्यों ये कार्ड आपकी रीडिंग में आया है। नाउ आई हैव द आंसर फॉर दिस। अंगुलीमाल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे बैड हैबिट्स, बैड प्रिजम्पशंस, या फिर हमारे बैड माइंडसेट को। ऐसा माइंडसेट जो हमारा नेगेटिव हो गया है, जो कि सेल्फ सबोटाचिंग है, जो कि इस तरीके का हमारा व्यक्तित्व बनता जा रहा है जहाँ पर हम दूसरों को नुकसान पहुँचाते जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं हम सिर्फ और सिर्फ हमारा पूरा ध्यान मनी मेकिंग की तरफ जा चुका है। इस तरीके की जब एनर्जी बनती है तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ कहीं ना कहीं बैक फुट पर हो जाती है, बैक सीट पर चली जाती है। अगर हमें महात्मा बुद्ध मिल जाए, बुद्ध का मतलब क्या है, इनलाइटनमेंट। बुद्ध का मतलब है यहाँ पर कि आपको थोड़ा स्पिरिचुअल ज्ञान हो जाए, अध्यात्म का थोड़ा सा टच भी अगर आपको मिल गया, ग्रुप नंबर 2, तो आपके लिए धन तो बनेगा ही। धन तो एक आप कह सकते हो बाय प्रोडक्ट है इसका, स्पिरिचुअलिटी का। इसके साथ ही साथ आपका जीवन में सेटिस्फैक्शन भी बनेगा। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर आपके गणेशा भगवान ने बोला कि क्या लेकर आ रहे हैं, वो सबसे पहला सेंटेंस ही उनका है कि ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड। आपके जीवन से बाधाएं दूर की जा रही हैं। वो बाधाएं कौन है? वो बाधाएं आपका खुद का स्वभाव है, जिसको काफ़ी हद तक बदला जा रहा है, काफ़ी हद तक उसमें बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि आपके जीवन में अबंडेंस क्रिएट हो सके। अबंडेंस का अर्थ सिर्फ धन संपत्ति नहीं होता है, अबंडेंस का अर्थ अबंडेंस ऑफ कैरेक्टर भी होता है, अबंडेंस ऑफ नेचर भी होता है। ओके, ये जो कार्ड है आपके टेम्परेंस के कार्ड के साथ कंप्लीटली सिंक्रोनाइजेशन के साथ चल रहा है। वाई? क्योंकि टेम्परेंस भी यहाँ पर उसी चीज़ को बताता है। 14 नंबर के साथ ये नंबर 5 को क्रिएट करता है, जो मेजर बदलाव को दिखाता है, और ये बदलाव हमारे खुद के स्वभाव को दिखा रहा है, हमारे नेचर में आया बदलाव ये गणेशा भगवान आपके लिए ला रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर और बन रही है, वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। ना आप सबने जब भी टैरो कार्ड्स की रीडिंग देखी होगी, बहुत सारे रीडर से आपने सुना होगा, जब भी एस ऑफ वॉन्ड आता है वुड से यू कि आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर या कोई नया रिलेशनशिप आने वाला है, किसी नए व्यक्ति से आपको प्रपोजल मिल सकता है, या एक नया लव इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में ऐसा ही कार्ड है जो कि नए लव इंटरेस्ट की बात करता है। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक नया लव इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है आपकी लाइफ में। कोई न्यू पर्सन एंट्री ले सकता है, वो आपसे फ्रेंडशिप कर सकता है, फिर वही दोस्ती आगे चल करके एक रिलेशनशिप में बदल सकती है। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर गणेशा के साथ अगर आया है तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये व्यक्ति आपके कार्यस्थल पर मिल सकता है, यानी जहाँ आपका वर्किंग एरिया वहाँ पर मिल सकता है। अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है आपके ग्रुप में मिले। ये व्यक्ति आपके दोस्तों के बीच में मिलने के चांसेस ज़्यादातर बन रहे हैं। आपके दोस्तों में से कोई व्यक्ति आकर के आपको प्रपोज कर सकता है, बहुत बड़ी संभावना कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। आपका पैसा स्टेबल जगह पर इन्वेस्ट होगा, ये भी यहाँ पर कार्ड की प्रेडिक्शन आ रही है। जजमेंट का कार्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि इस दीपावली के साथ ही साथ आप देखते हैं कि दीपावली का पूरा त्यौहार हम मिला लें तो 5 दिन का पूरा फेस्टिवल बन जाता है। इस दिवाली में आपके अपने, जो हम तो धन का तो हिसाब किताब हम करते ही हैं, लेकिन आपके अपने कार्मिक हिसाब किताब होने वाले हैं। तो अब यहाँ पर एक पास्ट रिवेलेशन भी होगा, यानी आपके प्रीवियस ईयर के रिवेलेशन होंगे। कोई पुराना व्यक्ति जो अतीत में था वो आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है। कोई पुराना इंसिडेंट जो कि बहुत पहले हुआ था वो आपके सामने आकर के खड़ा हो सकता है। उससे जुड़ा हुआ कोई और अनुभव आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है, या फिर कोई ऐसी बात जो कि आप छुपा रहे थे लोगों से, वो बात सामने आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी मैसेज है कि कोई व्यक्ति आपसे अगर कोई बात छुपा रहा था तो वो बात सामने आ जाएगी। यहाँ पर जजमेंट बता रहा है। तो जो भी चीज़ें हमारी पृथ्वी जब कुछ सेटल करती है ना, तो वो अपने हिसाब से करती है और मर्सीलेस होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिए कि नेचर आपको बहुत ज़्यादा प्रेम कर रही है। आप नेचर को प्रेम कर रहे हो क्योंकि आपकी गर्ज है। प्रकृति को आपकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमें प्रकृति की आवश्यकता है। ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ। जब हम नहीं थे तब भी प्रकृति आराम से चल रही थी, हमारी ज़रूरत उसे नहीं थी। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस?
इसका मीनिंग आप सोल कनेक्शन से समझने की कोशिश करिए कि जो आपकी आत्मा है उसे आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं है। आपका शरीर उस आत्मा के साथ रहना चाहता है, क्योंकि जब तक वो आत्मा आपके बॉडी में है तब तक आप जीवित हैं। जैसे ही वो आत्मा आपके शरीर से निकलती है आपकी बॉडी खत्म हो जाती है। तो गर्ज किसकी है? आत्मा की नहीं है, बॉडी की है, शरीर की है। इसी तरीके से गर्ज हमारी है, प्रकृति की नहीं है। प्रकृति इज़ मर्सीलेस, नेचर इज़ मर्सीलेस, योर सोल इज़ मर्सीलेस। उनके अंदर दया नहीं होता है कि अरे इस व्यक्ति ने मुझे बहुत अच्छे से रखा, बहुत प्यार किया, तो चलो इसी के शरीर में रह जाती हूँ। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता। ये चीज़ यहाँ पर सामने आएगी। इसी तरीके से जब हमारा कार्मिक लेखा जोखा होता है उस समय पर कोई दया नहीं होती है। यानी कि जो भी चीज़ें होंगी, अगर हमने अच्छा करा है अच्छा प्राप्त होगा, बुरा करा है बुरा प्राप्त होगा। कुछ नई परीक्षाएं भी आपके सामने आएंगी, कुछ नए आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। यानी कि आप जो भी डिज़र्व कर रहे हो, जैसा भी यहाँ पर किया है, वो कर्मफल आपके सामने प्रस्तुत होगा। दिवाली आपके लिए भी लेकर के आ रही है, सो बी रेडी फॉर इट। इसीलिए आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड भी क्रिएट हुआ है, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि इस माहौल में, यानी कि आने वाले लम्हों में, पलों में अपने आप को शांत रखिएगा, क्योंकि कोई पुराना प्यार भी लौट सकता है, कोई पुराना व्यक्ति भी सामने आ सकता है, कोई पुराना सर्कमस्टांस वापस से रीअपियर हो सकता है। सो बी रेडी फॉर इट, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट्स डिपेंड कि आपके उससे जुड़े हुए कर्म कैसे थे। ठीक है, न्याय भी यहाँ पर बन रहा है। अगर किसी ने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है कुछ दिनों पहले, यहाँ पर आपके प्रति अपोलोजाइजेशन आ रही है, माफ़ी आ रही है, तो वो भी यहाँ पर बनता है। अब मैं यहाँ पर हमारे स्पिरिट कार्ड्स को बुलाना चाहूँगी, हमारे एनिमल स्पिरिट्स को, और मैं जानना चाहती हूँ वो क्या मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं। दिवाली हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या ला रही है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, ये इंस्टेंट मैसेज मुझे अभी रिसीव हुआ है। अगर आप किसी नए प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी कि आप ये चाह रहे हो कि आपको कोई एक डिज़र्विंग लव पार्टनर मिले, यानी ऐसा पार्टनर जो वास्तव में आपको सच में प्यार करे, सच में आपकी इज्जत करे, तो वो पार्टनर यहाँ पर बन रहा है। यस, ये दिवाली में ये व्यक्ति तो आपकी लाइफ में आ रहा है, वो क्रिएशन यहाँ पर बन रही है। We have Ladybird, we have luck for you. Okay, all of your manifesting positive thoughts and visualization have been heard. Okay, give me a second. My group number 2. जस्ट मैंने ये मैसेज आपको दिया है एंड सी द कार्ड। ओके, कार्ड पहले निकला होता और मैंने बाद में बोला होता तो बात तो ठीक है, कार्ड पढ़ के मैंने आपको बता दिया। मैंने पहले बोला है, कार्ड बाद में बता रहा है। ग्रुप नंबर 2, यू गाइज आर मैजिकल। ये मत सोचिए कि मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे सब कुछ पता था। नो, इट्स यू जो कि मुझे मैसेज भेज रहा है। इट्स यू जिसकी एनर्जीज़ को मैं समझ पा रही हूँ, जिनके इस समय जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनको मैं जान पा रही हूँ। सो लेडी बर्ड यहाँ पर आपके लिए सौभाग्य ला रही है, भाग्य लेकर आ रही है। ऑल योर मैनिफेस्टिंग पॉजिटिव थॉट्स, विजुअलाइजेशन हैव बीन हर्ड। आपने जिसे मैनिफेस्ट किया है आ रहे हैं। वी रेडी फॉर इट। ओके, एक और मैं यहाँ पर एनिमल स्पिरिट्स को इनवाइट करना चाहूँगी। लेडी बर्ड वैसे भी बहुत सुंदर लगती है, यू कैन सी इट, एंड लेडी बर्ड आपको दिख भी सकती है। बहुत छोटे से होते हैं, इतने छोटे छोटे से होते हैं, हो सकता है आपको किसी प्लांट पर दिख जाएं। ये दिख सकते हैं, जब जब दिखें ध्यान रखिएगा कि आपके लक की ओर इशारा कर रहे हैं। सौभाग्य आपका खुल गया है, बृहस्पति आपका मजबूत हो गया है, लग रहा है। एंड समवेयर दिस इज़ गोइंग टू बी योर डेस्टिन पार्टनर ऑल्सो। यस, अगर सौभाग्य आ रहा है तो भाग्य आ रहा है, और भाग्य आ रहा है और पार्टनर ला रहा है तो ये तो डेस्टिन पार्टनर है। वी हैव स्वॉन, ग्रेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन, सॉफ्टन योर हार्ट एंड फाइंड योर फ्लो। सी, ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पर नंबर 5 बन रहा है, जो कि चेंज, मेजर बदलाव का नंबर है। पहला ही मैसेज मैंने आपको ये दिया था अंगुलीमाल की कथा के साथ कि वो चीज़ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। वाई इंटरनल, वाई कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज देयर इज स्वॉन। आपके लिए स्वॉन की एनर्जी आई है, वाइट एनर्जी आ रही। वाइट एनर्जी जब भी आती है, हमारी जो हम हायर सेल्फ होती है ना, उस तक पहुंचने के लिए जिन बदलावों की ज़रूरत होती है उन बदलावों को हम करते हैं। वो बदलाव यहाँ पर आप कर रहे हो। ग्रुप नंबर 2, कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये कर पाना सबके बस की बात नहीं है। यू गाइज आर फैंटास्टिक, आप लोग इसे कर रहे हो तो ओके। अब मैं यहाँ पर हमारे फॉरेस्ट स्पिरिट्स को बुलाना चाहूँगी, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 को। ओके, यही कार्ड आ रहा है तो मैं ले लेती हूँ। वी हैव द रेडिएंट वन, जॉय, प्रिजर्व द जॉय इन योर हार्ट सो दैट द वर्ल्ड नोज दैट दिस इज़ पॉसिबल। यस,
सो बी रेडी। यहाँ पर इन्जॉयमेंट आपके लिए आ रही है, जॉय आपके लिए आ रही है। ओके, जॉय एक लोग बहुत छोटा वर्ड समझते हैं। इन्जॉयमेंट क्या है? इन्जॉयमेंट मूवी देख लेना, डांस कर लेना या कुछ बढ़िया खा लेना इन्जॉयमेंट है ना। यहाँ जॉय आपका जो कार्ड आया है, ये जॉय इंटरनल जॉय की बात कर रहा है, इंटरनल पीस की बात कर रहा है। ये उस आनंद की बात कर रहा है जब हम ब्लिसफुलनेस की स्टेट में होते हैं। ये उस आनंद से काफ़ी बड़ा है जो मटीरियलिस्टिक दुनिया में है। इसलिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका बन रहा है, उस वजह से आपको अब जो आनंद महसूस होगा, अपने आप में खुश रहोगे, अपने अंतर मन में ही खुश रहोगे, अपने साथ टाइम बिताना आपको सबसे अच्छा लगने लगेगा। काफ़ी डिफरेंट है ना। ये एनर्जी जल्दी नहीं बन पाती है किसी की, आपकी बन रही है। सो इसलिए ये बदलाव आएगा। अब आप खुश हो। अब आपकी लाइफ में कुछ भी बाधा आ रही है, आपको पता है कि गणेश हैं, दूर करेंगे। आप सरेंडर करते चले जा रहे हो और यही सरेंडर है आपकी लाइफ में बड़े बड़े पाथवेज क्रिएट कर रहा है सक्सेस की तरफ। यस, ओके। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ हमारे कुछ और कार्ड्स। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए आ चुका है हॉर्स शू। जस्ट सी दिस, गुड लक। ओके, ऑलरेडी लक आ चुका है, फिर से गुड लक आ चुका है। ग्रुप नंबर 2, आप बहुत लकी हैं। यहाँ पर एक तो आपने गणेशा को चूज़ किया। ओके, गणेशा हमारे ग्रुप नंबर 2 को रूल कर रहे हैं। ऑलरेडी वो लक के देवता हैं। कुछ भी नया काम शुरू करना होता है तो हम हमेशा गणेश की पूजा से ही शुरू करते हैं। और देखिए आपके लिए भाग्य किस तरीके से उदय हो रहा है। हर एक कार्ड यहाँ पर आपके भाग्योदय की बात कर रहा है। बृहस्पति मजबूत होने वाला है, आपका बड़ा धन लाभ यहाँ पर बनेगा आपके लिए। डॉग्स, पुराने मित्र से मुलाकात ही, मैंने आपको पहले बोला है किसी पुराने व्यक्ति का रीअपियरेंस यहाँ पर हो रहा है। पुराना दोस्त भी आपसे मिलने आ सकता है जिससे बहुत समय से आप मिले नहीं हैं, तो कोई नई मीटिंग यहाँ पर हो सकती है किसी पुराने व्यक्ति के साथ जिसे आप पहले से जानते थे। ओके, वी हैव स्पीयर, हार्ट टेक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव। ओके, इस कार्ड को मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं इनमें कुछ वार्निंग्स हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। आई नीड टू टेक मोर कार्ड्स। वी हैव लिली, स्पिरिचुअल लव इज़ कमिंग फॉर यू। योर डेस्टिन्ड पार्टनर वुड बी समबडी जो कि स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है। ओके, यहाँ पर बैरल आ गया है, यहाँ पर आंखवे आ चुका है, आर्चवे, यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप। यस, सो डेफिनेटली नए रास्ते तो बन ही रहे हैं। एंड बैरल यहाँ पर बताता है यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। तो जिस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, अगर पैसे की कमी है, लक की कमी महसूस हो रही है या पार्टनर की कमी महसूस हो रही है, वो सारी कमियाँ यहाँ पर ख़त्म होंगी क्योंकि आप बहुत दुखी थे ग्रुप नंबर 2। बिकॉज ऑफ दीज 2 कार्ड्स आई कैन सेंस कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे अपने रिलेशनशिप्स के चक्कर में, अपने स्टडीज़ के चक्कर में, क्योंकि आपको लग रहा था कुछ तो है यार, मेरे पास बहुत कमियां हैं या मेरे पास ये चीज़ है नहीं। मैं अपने अंदर की कमियों की बात नहीं कर रही हूँ कि आप लोग ये सोचो कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। यहाँ पर कमी का मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ मिसिंग है और आप लगातार उस चीज़ को सोचते रहते हो कि यार मेरे ज़िंदगी में सच्चा प्यार नहीं है, मेरी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर नहीं है, मेरे पास एक अच्छी जॉब नहीं है, या मेरी स्पिरिचुअल लाइफ उतनी अच्छी नहीं, मैं उतनी इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, या मैं देखने में उतनी अच्छी नहीं लग रही हूँ। समटाइम्स हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। ओके, ये जो एनर्जी आपकी बन जाती है ना स्पीयर की, दिस एनर्जी इज़ गोइंग टू बी डिमोलिश्ड। ये एनर्जी आपकी ख़त्म होगी। जब ऐसी कंडीशन हमारी लाइफ में बननी होती है कि हमारी लाइफ से कुछ ऐसा चीज़ निकलना होता है तो उसको निकलते वक्त ज़्यादा तकलीफ़ होती है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए कोई कांटा आपको चुभा है आपके हाथ में, ठीक है। जब वो चुभा तो तकलीफ़ होगी, जब वो कॉन्स्टेंटली वहाँ पर है तो भी पेन होगा, लेकिन अगर 2-3 दिन बीत गए ना तो आप यूज्ड टू हो जाते हो उस पेन के। लेकिन जब वो कांटा निकालने की कोशिश की जाए ना, उस समय और भी ज़्यादा पेन होता है, बट निकल जाने के बाद रिलीफ हो जाती है। ये जो दिवाली आने वाली है, ये वो कांटा निकालने का टाइम होगा। थोड़ा तकलीफ़ हो सकता है लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि आप जिस चीज़ की कमी महसूस कर रहे हो उसको पूरा करना है। देखिए, वो कांटा निकालेंगे आप, तभी तो उस घाव को आप भर पाएंगे। जब तक कांटा चुभा रहेगा वो घाव नहीं भरेगा। तो चाहे ये कांटा कोई व्यक्ति हो, चाहे ये कांटा आपकी लाइफ में कोई मिसिंग अपॉर्चुनिटी हो, चाहे ये कांटा कोई भी सिचुएशन हो, आपके जीवन से जाने वाला है। ऑब्स्टिकल गणपति बप्पा रिमूव कर रहे हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। बहुत ही सुंदर।
ओके एक कार्ड और आ गया है, वी हैव टर्की, समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हर बात हर किसी को समझाई जाए और हर बात हर कोई समझ भी जाए, तो हमेशा आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एक बार बता दीजिए, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला समझे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी मेहनत उस पर्सन के ऊपर ज़ाया करें। तो आराम करिए, आपने अपनी बात बोल दी, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबको समझाने की ज़रूरत नहीं है। कोई यहाँ पर स्टूपिडली बिहेव कर सकता है, कोई यहाँ पर बेकार की बातें कर सकता है, कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है। सो इससे थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, बच करके रहिएगा। आप जब अपनी इस हायर सेल्फ को क्लेम करते हैं तब आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़िया होती हैं, तब आप इस तरीके के लोगों से और इस तरीके की एनर्जी से खुद को हमेशा दूर रखते हैं। वी हैव कैमल हियर, प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम अ प्रॉब्लम। जस्ट सी, persevere, okay, persevere, I read preserve, okay, persevere and you will overcome problem, yes। तो विघ्न बाधाएं हट जाएंगी। ऑब्स्टिकल्स क्या होते हैं? ऑब्स्टिकल्स हमें ये बताते हैं कि आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है, थोड़ा सा और आपको अपग्रेड करना है, बस यही तो बता रहे हैं ऑब्स्टिकल्स। पहले अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ कोई एग्ज़ाम, तो इसका मतलब क्या है कि थोड़े से और मेहनत की ज़रूरत थी। भाग्य तो आपके साथ है ही, ग्रुप नंबर 2, आप भाग्य को तो दोष नहीं दे सकते। कंटिन्यूसली आपके लिए सौभाग्य के कार्ड आए हैं। यू कैन नॉट ब्लेम योर डेस्टिनी, योर डेस्टिनी इज़ इन द फेवर ऑफ योर लाइफ। वो आपके जीवन के पक्ष में है, आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी। तो डेस्टिनी तो ब्लेमेबल है नहीं, ब्लेम हम किसे कर सकते हैं? फिर हमसे ही कहीं गलतियां हो रही हैं, हम ही हैं जो पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम ही हैं जो कि अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। तो बस उसी को बदल लीजिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो रास्ते ओपन अप हो जाएंगे जो कि आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता दिलाएंगे। चाहे आपके रूटीन में कोई दिक्कत हो, चाहे आपके डेली स्केड्यूल में कोई दिक्कत हो, चाहे आपकी स्टडीज़ में कोई दिक्कत हो, या रिलेशनशिप या फैमिली लाइफ में कोई दिक्कत हो। ये दिक्कतें आ कहाँ से रही हैं? दिक्कतें आ रही हैं कहीं ना कहीं, एक पैटर्न बना हुआ है आपके माइंड में, उसी पैटर्न की वजह से ट्रिगर पॉइंट्स क्रिएट होते हैं। जब ट्रिगर पॉइंट्स में कोई चीज़ ट्रिगर होती है तो वहाँ से ये चीज़ें बनती हैं। ओके, now we have tortoise slowly but surely getting ahead. Yes, you are getting ahead. And again, यहाँ पर जब भी कोई एनिमल एनर्जी आती है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एनिमल स्प्रेड यहाँ पर लिया हुआ है आपके लिए, और फिर से रिपीटेडली आपकी रीडिंग में एनिमल की स्पिरिट्स कंटिन्यूसली बनी हुई हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि टॉर्टॉइज आपने देखा होगा कि जब हम माता लक्ष्मी को लेकर आते हैं, गणेश को लेकर आते हैं, तो हम एक टॉर्टॉइज भी लेकर आते हैं। वो टॉर्टॉइज किसे रिपिक्ट कर रहा है? धन संपदा को, प्रॉपर्टी को, वेल्थ को, अबंडेंस को। सो डेफिनेटली गणेश जी खुद को रेप्लिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। दोबारा से मैं बोल रही हूँ, ये सौभाग्य फिर से आ रहा है आपके जीवन में, चाहे फाइनेंशियल टर्म्स में आप बात कर लें, चाहे आप अपने लाइफ के रिलेशनशिप्स में बात कर लें। देन वी हैव आउल, गिव एडवाइस, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। आपको किसी अच्छे व्यक्ति से कोई बढ़िया सलाह मिल सकती है जो कि आपकी लाइफ में अच्छे खासे मूवमेंट को जनरेट कर सकता है। सो बी रेडी फॉर इट, क्योंकि यहाँ पर ये मीटिंग आपके लिए बनेगी। यहाँ पर कोई नया व्यक्ति से आपका मुलाकात होगा, जैसा मैंने यहाँ पर बताया। वो व्यक्ति की सलाह से भी हो सकता है कि आप अपने जीवन के ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लें। एंड विद दैट यहाँ पर आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स बनेगा। स्टेबिलिटी, मोर फॉर्मनेस, आपकी लाइफ में और ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ना। यानी अभी तक जो फ्लक्चुएशंस थी, चाहे वो पैसे को लेकर के होती हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेकर के होती हो, उन सबको हटा करके एक स्टेबल ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ना और लाइफ में वो करना जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय अगर आप अपने लिए रूबी खरीद कर बस आप रख लीजिए, या फिर अगर आप रूबी क्योंकि सबको नहीं सूट करती है, जिसकी ज़ोडिएक उसके अकॉर्डिंग होती है उसे ही सूट करती है, तो आप इसकी जगह पर रेड जैस्पर स्टोन ले सकते हैं। रेड जैस्पर आप अपने पास रख सकते हैं। ये रेड जैस्पर अबंडेंस लेकर आता है, लगातार एम्बिशन को आपके बढ़ाता है, आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। आप मोटिवेटेड रहते हो, डिटरमाइंड रहते हो, तो ये आपको सफलता दिलाता है। तो आप चाहें तो रेड जैस्पर को ले सकते हैं। यू कैन सी हियर वी हैव रेड जैस्पर, टम्बल स्टोन, बट आप चाहें तो इसका रॉ भी ले सकते हैं, या फिर आप इसका वैसा टम्बल स्टोन भी ले सकते हैं, या इसका रिंग, या फिर बहुत सारी चीज़ें इसकी आती हैं, आप ले सकते हैं। सिंपली जस्ट पुट इट जहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो, या जहाँ पर भी आप अपना स्टडी वर्क करते हो, या वर्क फील्ड है आपका, जहाँ पर भी बेसिकली जिस जगह से आपको पैसा बन रहा है, वहाँ पर आप रेड जैस्पर को रखिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। अब मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए, एंड आई वांट टू चेक द लास्ट मैसेज गणेशा की तरफ से इस दिवाली के अवसर पर क्या आ रहा है।
ओके, रिकनेक्ट। ओके, अब मैं इसके आगे क्या बोलूँ? आई थिंक मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला यहाँ पर पुराने व्यक्ति सामने आएंगे, पुराना रिकनेक्शन बन रहा है। यस यस, सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ डिसिसिव मोमेंट। आपके जीवन में कुछ ऐसा पल आ सकता है जिस पर कोई बड़ा निर्णय आपको करना पड़े। एक ऐसा समय यहाँ पर मुझे दिख रहा है जहाँ पर आपका पुराना प्यार आपके सामने आएगा, आपका एक्स पर्सन आपके सामने आ सकता है और एक नया पर्सन आपके सामने आ सकता है। नया पर्सन बोलेगा आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, ये सब चीज़ें। और पुराने व्यक्ति के साथ ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप थे। एक डिसीजन का समय यहाँ पर बन सकता है आपके लिए। ओके, इट्स अप टू यू कि आप क्या डिसाइड करना चाहते हैं, बट वो चीज़ यहाँ पर बन रही है। रिकनेक्ट, सीक्रेट्स लर्क इन द कैप्टिव शैडोज डीप इन द वुड्स। यस, कुछ हिडन ट्रुथ सामने आएंगे। ओके, ये मैसेज मैंने आपको इनिशियली दे दिया था इस कार्ड, जजमेंट के कार्ड के साथ, कि कुछ सच सामने आ सकता है। आपका भी सामने आ सकता है, किसी और का भी सामने आ सकता है। जिस सच को आप तलाश कर रहे हो वो सच यहाँ पर मिल जाएगा। जो लोग स्पिरिचुअल ट्रुथ की तलाश कर रहे हैं उन्हें स्पिरिचुअल ट्रुथ मिलेगा। जो लोग किसी व्यक्ति के सच को जानना चाहते हैं वो व्यक्ति का सच सामने आएगा। और जो लोग यहाँ पर अपने जीवन के सत्य को जानना चाहते हैं कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, वो पर्पस आपके सामने रिवील हो जाएगा। यहाँ पर गणेश आपके लिए ये सारी चीज़ें ला रहे हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, व्हाट अ वंडरफुल रीडिंग फॉर यू। सो ये रीडिंग आपके लिए थी। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको रेजोनेट किया होगा और आपके जीवन में ये सारी सुख सुविधाएं, आपके जीवन में ढेर सारा अबंडेंस और गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आपको प्राप्त हो। हमेशा सही मार्ग पर आप लोग चलें, अपनी मोरालिटी, वैल्यूज़ और अपने जो भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है उसको अच्छे तरीके से आप कैरी ऑन करें। आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं वो सब दूर हो जाएं और ढेर सारा आशीर्वाद आपको ऊपर वाले की तरफ से मिले। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।